सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट की ये चिंता है। महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर गंभीर है सुप्रीम कोर्ट। आज यहां पर ये बताया, ये कहा कि सिर्फ ये एक ऐसा मामला नहीं है, ये सिर्फ एक भयानक रेप का या फिर हत्या का ये मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा का है। इसीलिए हमने संज्ञान लिया है इस मामले पर। स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में की गई और डॉक्टर्स का नहीं, राष्ट्रहित का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि सिर्फ डॉक्टर्स की भी बात नहीं है, राष्ट्रहित की, और देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा का सवाल है। जो मांगे लेकर सड़कों पर हैं उतरे हुए डॉक्टर्स, उन्हीं तमाम मांगों को देखते हुए, जांचते हुए, परखते हुए उस पर यह टिप्पणी कि यह सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित की यहां पर बात कर रहे हैं। उन सभी डॉक्टर्स की, उनके लिए चिंता जताते हुए यहां पर नजर आता है सुप्रीम कोर्ट। हमने देखा है कि डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम्स तक नहीं है। यही बात का जिक्र इस घटना के दौरान भी आया, क्योंकि उस लेडी डॉक्टर की शिफ्ट पूरी हो चुकी थी। 2 बजे का वो वक्त था जब वो जाती है सेमिनार हॉल में ही रेस्ट करने के लिए, और जैसे ही सुबह होती फिर वो उसके बाद अपने घर को निकल जाती। तो मतलब ये वो तमाम चीजें हैं, ये वो बेसिक नीड्स हैं जिनको लेकर सड़क पर भी उतरे हुए हैं डॉक्टर्स। ऐसे हालात में डॉक्टर्स कैसे काम कर सकेंगे? वो जो बेसिक नीड्स हैं, वो जो फैसिलिटीज हैं, वो आखिर क्यों नहीं उन तक दी गई? ये मुद्दा डॉक्टर्स को सुरक्षा देने का है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि ये मुद्दा डॉक्टर्स को सुरक्षा देने का है। सेमिनार रूम में, सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या हुई है। अगर वो वहां नहीं जाती, उनके लिए होता अलग से रूम कुछ, तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन इसकी आड़ में भी और क्या कुछ, इस तरह के तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो बातें हैं, वो कोर्ट द्वारा कही गई। इस जैसी जो बर्बरता हुई, उससे पूरा देश हिल गया है, पूरा देश हिल गया है। और हमने देखा भी कि किस तरह से न केवल कोलकाता की सड़कों से, बल्कि पूरे देश भर से इसी तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं और सड़कें पटी पड़ी है। ये पोस्टर्स, बैनर्स लिए जिस तरह से वो जो डॉक्टर्स हैं वो उतरे हुए हैं, तमाम जो सेवाएं हैं वो भी इससे प्रभावित हुई हैं। ये डरावनी घटना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया, ये डरावनी घटना है, हम एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई। हालात में सुधार जरूरी है, एक और रेप का इंतजार हम नहीं कर सकते हैं, स्थिति सुधारनी होगी। वहीं डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं जो प्रदर्शन पर अभी भी उतारू हैं, क्या उनका कहना है, ये सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कमेंट्स किए हैं रिगार्डिंग द जो भी चल रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने एक्नॉलेज किया है चीज़ को, इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि उन्होंने सब चीज़ें फास्ट ट्रैक किए हैं। जो भी डॉक्टर्स एग्रेशन और जो भी उनकी मांगें थी। सुप्रीम कोर्ट की जो ये स्टेटमेंट है, मतलब ये बहुत रेवोल्यूशनरी है ऑब्वियसली, एंड मतलब ऐसी स्टेटमेंट अगर वो पहले निकाल देते तो मे भी होता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्सन डाउन नहीं होती। बिकॉज मतलब ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनके लिए हम अभी फाइट कर रहे हैं, बट अभी तो इतना ऑप्रेस होने के बाद हम इन चीज़ों को बारे में फ़ाइट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें पहले हो जाती देन इतना ज़्यादा इनजस्टिस वगैरह नहीं होता। मैं पूरा कॉलेज, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहला स्टेप तो लिया इस चीज़ के ऊपर, और हमें बहुत ज़्यादा आशा है। तो हड़ताल पर डॉक्टर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट की क्या अपील है? पूरे देश के हेल्थ सिस्टम का सवाल है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि देश का हेल्थ सिस्टम आप पर निर्भर है, डॉक्टर हम पर भरोसा रखें। प्रदर्शनकारी जो हैं, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स काम पर वापस लौटें। ये अपील सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई, क्योंकि इससे जो तमाम सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, उस वजह से जो बाकी और पेशेंट्स हैं, जो बाकी और लोग हैं, उनको इससे खासी दिक्कत हो रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि हम पर आप भरोसा रखें। पूरे देश के हेल्थ सिस्टम का ये सवाल है और आप लोग लेकिन काम पर वापस लौटे, क्योंकि इस वजह से जो बाकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ओपीडी समेत तमाम अगर सेवाओं की अगर बात करें तो उस पर असर पड़ रहा है। आइए अब हम आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अपने लिए इंसाफ की मांग उस महिला जो डॉक्टर थी उसके लिए करना और अपने लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग अगर वो कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में उस पर लाठियां मिलती है। अगर इंसाफ की आवाज वो उठा रहे हैं, वो आवाज अगर वो बुलंद कर रहे हैं, तो ये देखिए इंसाफ मांग रहे हैं लेकिन लाठियां उनको मिलती है। किस तरह से लाठियां भांजी जा रही हैं। वहां पर जो प्रदर्शनकारी उस वक्त प्रदर्शन कर रहे थे उनको खदेड़ा जा रहा है। सुनिए जरा।
बंगाल में प्रदर्शन करना मना है। अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो फिर पुलिस का ये अत्याचार सहने के लिए आपको रेडी रहना होगा। ये देखिए महिलाओं को किस तरह से वहां पर खदेड़ा जा रहा है। महिलाओं को भी वहां पर, ये महिलाएं वहां पर इंसाफ की मांग कर रही है उस बेटी के लिए और साथ ही साथ उन तमाम डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। तेज बरसात इस वक्त वहां पर हो रही है, उसके बावजूद ये प्रदर्शनकारी वहां से हिलते नहीं है, लेकिन पुलिस आती है और वहां से इन महिला प्रदर्शनकारियों को भी खदेड़ने लगती है। इसी ओर इशारा ये कर रहे थे जो प्रदर्शन में बैठे हुए प्रदर्शनकारी जो हैं वो ये कह रहे थे हम पर दबाव बनाने की ये कोशिश है ताकि हम यहां से उठ जाएं, हम यहां से उठ जाएं। इसीलिए वो बीच में आपने देखा था कि वो 43 रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं उनके तबादले की बात आई थी, लेकिन जब ये मामला इतना ज्यादा उठा, इसको लेकर विवाद हुआ तो फिर उसके बाद सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन जिन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, उनसे बात की रिपब्लिक भारत में। क्या कह रहे हैं वो प्रदर्शनकारी, ये भी सुनिए। हम आंदोलन करने आए थे स्वास्थ्य भवन जाने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बंगाल के अंदर में चरमरा गई है। परंतु जो पुलिस 14 तारीख रात को आरजीकर में हुई गुंडों की आक्रमण को नहीं रोक सकता, वो एक मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर में लाठी बरसा करके ऐसे खून बहा रही है। ऐसे खून बहा करके वो क्या प्रमाण करना चाह रही है? पुलिस ने लाठीचार्ज किया है हम लोगों के ऊपर। आप लोग कहाँ जाना चाह रहे थे? हम लोग स्वास्थ्य भवन में जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने हम लोगों को मुख में रोक दिया। उसके बाद लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज हुआ है, दो हम लोग का कार्यकर्ता को अरेस्ट किया है। उससे ज्यादा क्या कर सकते? जब वो बहन का बलात्कार हो रहा था, खून हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे? हम स्टूडेंट, हम लोग रास्ते में उतरे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही हम लोग को एम्पावर कर रहे हैं। हम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस जो बलात्कारी है उसको नहीं रोका, जो आज प्रतिवाद प्रोटेस्ट कर रहा है उसको रोक रहा है। तो जिन पर एक्शन लेना चाहिए उनको तो दीदी बचा रही हैं, उनको तो दीदी की पुलिस बचा रही है, लेकिन हम जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं हम पर ही लाठियां भांजी जा रही हैं। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने उन प्रदर्शनकारियों से भी बात की। लेकिन ये ममता, इतनी निर्ममता क्यों दिखा रही है इनसे जिन पर जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं? जतिन, मतलब इंसाफ की मांग करेंगे तो लाठियां पड़ेगी बंगाल में? आज बिल्कुल देखिए, और ये तब हुआ जब सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उस पर बल का प्रयोग नहीं करेंगे, जो लाठीचार्ज है वो नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, लोग स्वास्थ्य भवन जाना चाह रहे थे अपनी मांगों को लेकर। उनकी ये मंशा थी कि अपनी मांगे, जो वहां पे अधिकारी होंगे, ममता बनर्जी अगर खुद, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, उनसे मुलाकात करेंगे, अपनी चीजों को रखेंगे। लेकिन उनको मिला क्या? कोलकाता पुलिस के लाठी और डंडे। और यही लाठी डंडों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह ही तल्ख टिप्पणी की थी कि आप इस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को एक तरीके से लाठीचार्ज नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ आपको ये बता दूं कि डॉक्टर्स को लेकर अभी, क्योंकि कोलकाता इस पूरी मुहिम का गढ़ है, यहां पे जो हुआ उसके बाद पूरे देश में डॉक्टर्स में रोष है और वो लोग प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। 5 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया था, वो एक जनरल बॉडी मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग के बाद तय किया जाएगा कि आगे उनकी रणनीति किस तरीके से होगी, क्योंकि सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से निवेदन कह लीजिए या अपनी तरफ से डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश की कि अगर आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो देश का जो एक तरीके से हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। जो सेवाएं दी जानी चाहिए डॉक्टर्स को वो प्रभावित हो रही हैं पिछले 8-10 दिनों से। अब देखना होगा कि यहां से जो शुरुआत होगी उसका असर पूरे देश में किस तरीके से पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कोलकाता हाई कोर्ट को रहने दीजिए, अब हम खुद आ रहे हैं सामने। और खुद जिस तरीके से 8 लोगों की एक कमेटी भी बना दी जिसको स्पेशल टास्क फोर्स भी बोला जा रहा है, और वो इस मुद्दे को आगे कैसे सिक्योरिटी, सेफ्टी, एनवायरमेंट, फ्रीली एनवायरमेंट, जो बेसिक एमिनिटीज दी जानी चाहिए डॉक्टर्स, जिसका जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं जतिन, उसका ऐलान किया गया। लेकिन लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी का, उस फटकार का ममता सरकार पर कोई असर पड़ा है। मैं लौट